और बात होगी उस हत्याकांड की जिसने पूरे दिल्ली ही नहीं देश को दहला कर रख दिया है। जी हां, साक्षी हत्याकांड जिससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। साहिल ने पहले हाथ में कलावा बांधकर साक्षी के साथ छलावा किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। पुलिस इस पूरे मर्डर केस की जांच अलग अलग एंगल से कर रही है और इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। साक्षी मर्डर केस में लव ट्रायंगल की बात सामने आई है। साहिल ने पुलिस की पूछताछ में मर्डर करने की वजह बताई है। साहिल ने बताया है कि साक्षी उससे दोस्ती तोड़ना चाहती थी, उससे रिश्ता खत्म करके अपने पुराने दोस्त के पास लौटना चाहती थी। साक्षी का पुराना दोस्त हिंदू था, लेकिन साहिल को यह बात नागवार गुजरी। ब्रेकअप की बात से वो तिलमिला गया और साहिल ने बेदर्दी के साथ साक्षी का कत्ल कर दिया। साहिल ने साक्षी पर एक के बाद एक चाकू से कई वार किए। उसका दिल नहीं बसीजा तो उसने कई बार पत्थर मारकर साक्षी का सिर कुचल दिया, उसे लात मारी। पुलिस की पूछताछ में साहिल ने कहा कि उसे साक्षी की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साक्षी के हाथ पर प्रवीण नाम का एक टैटू भी बना हुआ था। प्रवीण साक्षी का दोस्त रह चुका है, जिसकी वजह से साक्षी और साहिल का झगड़ा होता था। साक्षी और साहिल पिछले 3 साल से दोस्त थे। इस बीच साहिल का कोई सच साक्षी को पता चल गया था, जिसके बाद वो उससे अलग होना चाहती थी। साहिल इस बात से नाराज था और शनिवार को दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था और इसी में साक्षी ने साहिल को पुलिस में शिकायत करने की धमकी भी दे दी थी। इसी बात से तिलमिलाया साहिल साक्षी के मर्डर करने पर उतारू हो गया। साक्षी मर्डर केस से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा हुआ है। साहिल ने जिस हथियार से साक्षी की बेरहमी से हत्या की थी, उसने वो दिल्ली के रिठाला में छुपाया। रिठाला में हथियार फेंकने के बाद साहिल बस पकड़कर बुलंदशहर फरार हो गया था। बुलंदशहर जाने के लिए उसने रास्ते में 2 बार बस बदली। साहिल बुलंदशहर में अपने बुआ के घर छिपा हुआ था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि मर्डर करने के बाद साहिल ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। वहीं जब साहिल ने साक्षी का कत्ल किया था तो उस वक्त साक्षी के पास मोबाइल नहीं था। फिलहाल पुलिस ने साहिल का फोन बरामद कर लिया है। साहिल ने जिस चाकू से साक्षी की हत्या की, पुलिस उसकी तलाश में भी जुट गई है। संवाददाता अतुल भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर। अतुल, अभी तक की पूछताछ में क्या क्या खुलासे हुए हैं? देखिए मीनाक्षी, देर रात जो है वो बुलंदशहर से साहिल को दिल्ली लेकर आया गया, जहां पर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सबसे अहम बात जो पूछताछ में साहिल ने बोला है कि उसे साक्षी के कत्ल पर कोई भी पछतावा नहीं है। वो उससे दोस्ती तोड़ना चाहती थी, जिसके वो खिलाफ था। झगड़ा उसका रविवार को हुआ, शनिवार को झगड़ा हुआ। साक्षी उससे बात नहीं करती थी, जिससे वो काफी परेशान था। उसको पता था कि साक्षी की जो फ्रेंड है नीतू, जिसके यहाँ साक्षी रह रही थी, उसके बेटे का बर्थडे है। साक्षी घर से बाहर जरूर निकलेगी। रविवार को जो साक्षी है उसने जो मार्केट के अंदर गई थी, जो नीतू का बेटा था उसके लिए कपड़े खरीदे थे। उसके बाद वो नीतू के साथ वापस घर आती है, डेकोरेट करती है घर को और उसके बाद वो घर से बाहर निकलती है, जहां पर साहिल उसका इंतजार कर रहा था। रोकने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब साक्षी उससे बात करने से मना करती है तो उसके बाद ताबड़तोड़ चाकू से वार करके उसकी हत्या कर देता है। तो लगातार पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ जो है वो साहिल से कर रही है, क्योंकि सबसे अहम आलाए कत्ल यानी कि वो चाकू जिससे हत्या की गई वो बरामद करना है। साहिल ने पुलिस को पूछताछ में यह बताया है कि हत्या के बाद वो रिठाला इलाके में गया था और वहां उसने उस चाकू को फेंका। वो चाकू पुलिस ने रिकवर करना है। देर रात बुलंदशहर से पुलिस की टीम उसको लेकर पहुंची है। लगातार पूछताछ की जा रही है और सबसे अहम बात जो कलावा और रुद्राक्ष की माला, जो हाथ में उसने कलावा पहना हुआ था, रुद्राक्ष की माला के साथ उसकी इंस्टाग्राम पे फोटो है, उसको लेकर भी पुलिस ने उससे लगातार पूछताछ की है। लेकिन अभी तक जो साहिल है वो इस पूरे मामले में गोलमोल जवाब दे रहा है। तो पूछताछ लगातार जारी है। आज रोहिणी कोर्ट में उसको पेश किया जाना है। रिमांड पुलिस मांगेगी, क्योंकि अभी चाकू बरामद करना है, पूरी जाहिर है चाकू बरामद करना है। और अभी अगर साक्षी और साहिल दोनों के फोन को भी अगर पुलिस जब्त करती है तो वहां से भी बहुत सारी जानकारियां पुलिस को मिल सकती हैं। श्रुतिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है शाहबाद डेयरी से। श्रुतिका, आपके पास क्या डिटेल? जहां पर यह कत्ल अंजाम दिया गया उस वक्त हमने तस्वीरों में देखा कि बहुत से लोग आ जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने उस लड़के को रोकने तक की कोशिश नहीं की। आज वहां पर माहौल क्या है?
मीनाक्षी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोग वहां से निकल रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और जिस जगह पर ये हुआ वहां लोगों का की तरफ से कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। वो लोगों का कहना है कि हमें पता ही नहीं चला ये कब हो गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी साक्षी के घर के ठीक बाहर है, जहां साक्षी और उसके माता पिता रहते हैं। आप देखेंगे ताला यहाँ पर लगा हुआ है। साक्षी के माता पिता अभी घर पर मौजूद नहीं है। साक्षी की माँ की हालत काफी खराब थी और उसके बाद से ही वो किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई है, लेकिन जो बिल्कुल उनसे सटा हुआ घर है ये उन्हीं के रिश्तेदार का है, जो कि साक्षी के चचेरे भाई लगते हैं। मेरे साथ में वो मौजूद हैं। मनीराम जी, ये बताइए, आपने की बात हुई है क्या उन अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई से या किसी से भी यहाँ पर? बात तो हमारे से नहीं हुई है जी। हमारे चाचा से बात नहीं हुई है, खाली हमारे भाभी से बात हुई। हम घर पे बात किए थे कि क्या हुआ क्या नहीं, वही फोन कर रहे थे और कोई बात नहीं हुआ उनसे। उनकी तबीयत खराब है साक्षी हाँ, की माँ वो की? शाम को ऐसा ना जी, हम लोग जब उनको जला के आ रहे थे वहाँ से गए थे लेने खातिर, वहाँ पर कागज बनाने के लिए दिए थे। जी। वो पुलिस चौकी में जगह थे, तो वहाँ पर चाची की तबीयत खराब हो रही थी। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस वाले ने बोला जो नहीं कि ऐसा है तुम लोग चले जाओ इधर से, हाँ। और बाकी हम जो नहीं कि जा रहे हैं उधर, तो हमें उतार दिए उधर पे, यहाँ तो स्टैंड आपको पे। नहीं पता है कि नहीं, वो कहाँ है? नहीं, ये सब के बारे में नहीं पता है। साक्षी के माता पिता भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, रिश्तेदारों के पास में है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हिंदू जागरण मंच के कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, उनको यहाँ विरोध का सामना भी करना पड़ा। सर, आप लोग कह रहे हैं लव जिहाद का मामला है क्योंकि साहिल के हाथों में कलावा था और गले में रुद्राक्ष की माला। हाँ, साहिल यहाँ पर राहुल बन करके रह रहा था। उसके हाथ में कलावा, माला, और अक्सर वो भोले के भजन भी गाता था। हिंदू आइडेंटिटी के साथ में उस लड़की के साथ में उसका अफेयर हुआ, जैसा हमने यहाँ पे जानकारी ली है। लव जिहाद हम इसलिए बोलते हैं कि अगर प्रेम करना था तो अपनी टोपी लगा के आता, अपना असली नाम बताता और प्रेम करता, कोई आपत्ति नहीं है। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलेंगे तो फिर ये लव एंगल बनता है। उसका क्या हेतु था, वो क्या चाहता था? वो हो सकता है उसका इरादा हो कि उसको इस्लाम में कन्वर्ट करे, हो सकता है कि इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद में उसको ISIS में ले जाए। ये सब किसी न किसी हेतु के लिए काम करते हैं। कोई साजिश चल रही है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल साजिश चल रही है, और ये हम नहीं कह रहे। ये केरल के अंदर हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा है कि लव जिहाद के केसेस होते हैं। केरल फाइल इसका उदाहरण है। जी, आगे आप इस विरोध को लेकर जाएंगे? हाँ, इस विरोध को हम पूरे जन समाज तक लेके जाएंगे, जन आंदोलन तक लेके जाएंगे। आपने देखा होगा कि जिस समय मर्डर हो रहा था तो उस समय लोग बोल नहीं पा रहे थे। इतना जबरदस्त यहाँ पर उसका आतंक था, उसके दोस्तों का। उसके खिलाफ थाने में पहले से भी शिकायतें हैं। पहले से गुंडागर्दी? हाँ, पहले से गुंडागर्दी करता है। तो आतंक था उसका यहाँ पर, और उसने ये कहा भी है कि अपनी पहचान बनाने के लिए आतंक फैलाना जरूरी है, इसीलिए वो इस तरीके से घटनाएं कर रहा था। बिल्कुल। डरा नहीं वो बिल्कुल? सर, हाँ, वो देखने से आपकी मीडिया के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली और हमने जो टीवी पे देखा, उसके दिल में कहीं भी डर खौफ नहीं। खौफ वाला व्यक्ति 40 चक्कू मार रहा है वो, और चक्कू लास्ट में उसके फंस जाता है सिर के अंदर, तो वो उठाता है तो लड़की भी चक्कू के साथ उठती है। तो क्या खौफ लगता है क्या? पब्लिक आम पब्लिक आ जा रही है। उसके बाद वो पत्थर से मारता है उनको, 6 बार उसने पत्थर से मारा और बाद में पैर से ठोकरे मार रहा है वो। हाथों में कलावा क्यों था, गले में रुद्राक्ष की? हाँ, यही हमारा मेन विषय है। हम इसीलिए इसको ये कहते हैं कि ये एक साजिशन और एक योजना के तहत किया हुआ कार्य है, क्योंकि अगर रुद्राक्ष डाल के और वो कलावा बांध के, अगर वो इसका मतलब है अपनी आइडेंटिटी एक हिंदू के रूप में दिखाना चाह रहा है, और हिंदू के रूप में दिखा के उस आइडेंटिटी, उस नाबालिग लड़की को उसने फंसाया। और जैसा यहाँ के लोगों से जानकारी हमें जो प्राथमिक श्रुतिका, आप रहिएगा हमारे साथ। एक इम्पोर्टेंट बात सामने आई है कि साहिल के नाम पर पहले से ही केसेस थे। इस पर हम अतुल से जानकारी लेंगे। साक्षी मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ। साहिल ने साक्षी का मर्डर प्लान बनाकर किया। साहिल ने 15 दिन पहले ही चाकू खरीदा था। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आपके पास क्या डिटेल इससे जुड़ी हुई? देखिए मीनाक्षी, अभी जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 15 दिन पहले ये चाकू खरीदा गया था। वीकली मार्केट लगती है शाबा डेरी इलाके में ही, वहां से ये चाकू खरीदा गया। वीरवार और रविवार को ये मार्केट लगती है। पुलिस अब उस लोकेशन को ढूंढ रही है, क्योंकि वीरवार और रविवार के दिन ही ये मार्केट लगती है। निश्चित रूप से अब उसी दिन किससे ये चाकू खरीदा, ये तहकीकात की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी ये जानकारी आई थी कि रिठाला के अंदर ये चाकू बरामद किया गया, तो अभी पुलिस सूत्रों का बड़ा खुलासा किया है कि 15
दिन पहले ये चाकू खरीदा गया था, यानी कि 15 दिन पहले ही ये पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। यानी साहिल 15 दिन पहले ये डिसाइड कर चुका था कि उसने साक्षी की हत्या करनी है। यही कारण रहा कि 15 दिन पहले ही उसने इस चाकू को खरीद लिया था। लगातार वो कोशिश कर रहा था कि साक्षी से उसकी बात हो, साक्षी जब बाहर निकले तब वो उसके ऊपर हमला करे। तो अब यह बड़ा खुलासा हुआ है कि 15 दिन पहले, यानी कि रविवार से 15 दिन पहले ही उसने इस चाकू को खरीदा था। वीरवार और रविवार को जो मार्केट लगती है, वीकली मार्केट लगती है, वहां से यह चाकू खरीदा गया। पुलिस अब उस दुकान की तलाश कर रही है कि जिस दुकान से यह चाकू खरीदा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इससे यह साबित होता है कि 15 दिन पहले ही पूरी प्लानिंग साहिल ठीक है, ये प्लानिंग तो 15 दिन पहले की है, लेकिन अभी जहां श्रुतिका मौजूद है उन्होंने जानकारी हासिल की कि ये साहिल आदतन अपराधी है। क्या आपके पास इंफॉर्मेशन अतुल इससे जुड़ी हुई? क्या साहिल इससे पहले भी लोगों को धमकाना या बदमाशी करना, इस तरीके के कोई केसेस उसके ऊपर थे? देखिए मीनाक्षी, अभी तक जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें कोई आपराधिक इतिहास साहिल का निकलकर नहीं आया है। लेकिन साक्षी भी उसको 2 दिन पहले कह रही थी कि अगर वो उसको परेशान करेगा तो वो पुलिस में उसकी शिकायत करेगी। लेकिन कोई भी शिकायत पुलिस के पास नहीं आई थी। अभी पुलिस जो है वो आपराधिक इतिहास जो है वो खंगाल रही है। देर रात साहिल जो है वो बुलंदशहर से यहाँ दिल्ली पहुंचा है, पूछताछ उससे हो रही है। लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी है उनका कहना है कि अभी ऐसी कोई भी शिकायत या आपराधिक इतिहास साहिल का नहीं मिला है। पूरी तफ्तीश अभी चल रही है, क्योंकि रात से ही पूछताछ शुरू हुई है। देर रात साहिल को दिल्ली लेकर आया गया है, उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। आज कोर्ट पे पेश करना है, तमाम सबूतों को रोहिणी कोर्ट के अंदर रखना है। पुलिस रिमांड जो है वो साहिल का लेना है, और जब रिमांड पुलिस लेगी तो उनमें तमाम बिल्कुल बड़ी खबर अतुल दे रहे हैं। साहिल खान से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और साहिल को आज दोपहर 12 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। साहिल को पुलिस रोहिणी कोर्ट में पेश करेगी। दोपहर 12 बजे का समय है। और बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि इतना खौफनाक मर्डर अंजाम देने के बावजूद साहिल को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि उसने इतनी निर्मम हत्या कर दी, साक्षी को मार डाला। अच्छा, मुझे एक बात बताएं अतुल, अभी तक की जितनी भी पूछताछ हुई है, जो अभी हिंदू जागरण मंच के लोग भी कह रहे थे कि साहिल ने अपनी आइडेंटिटी बदलकर साक्षी के साथ दोस्ती की, क्या वाकई में उसने अपनी आइडेंटिटी बदलकर उसके साथ दोस्ती की, या फिर केवल एक होता है कि वो कोशिश ये कर रहा था कि मेरा एक रौब जमे, मुझे हिंदू के नाम से भी जाना जाए, साहिल मेरा नाम है। ये आखिर है क्या? क्या उसने अपनी आइडेंटिटी बदली या केवल एक तस्वीर उसने डाली? देखिए मीनाक्षी, जो ये जे कॉलोनी इलाका है, यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन है। हमने वहां पर, जब हम कल वहां पर स्पॉट के ऊपर थे तो हमने देखा वहां पर धार्मिक स्थल बने हुए हैं, मंदिर भी वहां है, मस्जिद भी वहां है, तो पूरी एक मिक्स पॉपुलेशन है। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, क्योंकि जैसे ही तस्वीर पहली सामने आई थी, गिरफ्तारी की तस्वीर, जब पुलिस ने बुलंदशहर से उसको गिरफ्तार किया था तो उसके उल्टे हाथ पे कलावा बंधा हुआ था साहिल के। उसी को लेकर ये पूरा मामला उठा कि जब ये मुस्लिम लड़का है तो आखिर इसने कलावा या मौली क्यों पहनी हुई है। उसके बाद इंस्टाग्राम में उसकी एक फोटो आती है, दिखती है उसके इंस्टाग्राम अकाउंट में, जिसमें उसने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। तो इस पूरे मामले की क्या ये मामला है? हमने तमाम आला पुलिस अधिकारियों से इस पे बातचीत की। क्या ये लव जिहाद का मामला है? क्या वो लड़कियों को इस तरीके से लव जिहाद की बात तो आगे आती है, लेकिन अतुल मुझे एक और बात बताएं, जो अभी वहां पे लोग मौजूद हैं श्रुतिका के साथ, वो ये बता रहे थे कि वो राहुल नाम बनाकर यहाँ पर रह रहा था। तो इस इलाके के लोगों से अगर आप ये जानकारी जुटा पाए हो कि असल में वो साहिल के नाम से वहां रह रहा था या फिर राहुल के नाम से, ये थोड़ा समझना जरूरी है। एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, मर्डर से पहले क्या क्या हुआ इसकी पूरी डिटेल सामने आ चुकी है। जांच में ये सामने आया, हत्या से पहले साहिल ने जबरदस्ती साक्षी से बात करने की कोशिश की थी। इस दौरान साक्षी के पुराने दोस्त को लेकर साहिल ने उससे झगड़ा किया था और फिर गुस्से में आकर साहिल ने साक्षी का मर्डर कर दिया। वारदात से पहले क्या क्या हुआ इससे भी आप सुनिए। साक्षी के दोस्त नीतू के बर्थडे का दिन था और नीतू के बेटे का चूंकि बर्थडे था, इसलिए साक्षी रविवार शाम को बच्चे के लिए कपड़े लेने के लिए मार्केट गई। वहां उसे नीतू भी मिली थी, जिसके बाद वो नीतू के घर गई और बाद में वो जे कॉलोनी में बने हुए एक पब्लिक टॉयलेट में कपड़े चेंज करने के लिए गई, जिसके बाहर ही साहिल मौजूद था। जब साहिल ने साक्षी को वहां रोककर उससे बात करने की कोशिश की तो उस वक्त साक्षी के पास एक टॉय पिस्टल भी थी, जिसे दिखाकर उसने साक्षी को डराने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद साहिल ने ताबड़तोड़ चाकू से गोदकर साक्षी की हत्या कर दी। कल की ये घटना थी सर, कल मेरे बेटे का बर्थडे था
तो ये तैयारी वैयारी कर रही थी, शॉपिंग करने गई थी कपड़े वपड़े लेने। तो ये ना मुझे बोलो जाती है, दीदी मैं जा रही हूँ। कपड़े पहनने के बाद दोबारा नहा धो के मेरे पास आती है। इसके बाद ये दोबारा जाती है, फिर मुझे मिलती है बाज़ार में वो कपड़े लेती है मेरी बेटी के लिए। फिर वहाँ से सीधा कहती नीचे कहती तो आप घर जाओ, मैं घर जा रही हूँ। तो भावना के पास जा रही हूँ, मतलब भावना नाम की दोस्त है हमारी, उनके पास गई थी वो। तो वहाँ से उसने यूँ बोला कि मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, टॉयलेट जा रही हूँ मैं वॉशरूम। उसके बाद से सर वो वापस नहीं आएगा। मेरी तो जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए हैं उस लड़की से। लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी करीब 3-4 साल से। इसने मुझे बताया था कि दीदी साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। इनकी लड़ाई चल रही थी काफ़ी टाइम से। किस बात ना कर रही थी। इस वक्त अतुल भाटिया और श्रुतिका दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। श्रुतिका, हाँ, हमने उस नीतू का पूरा बयान सुनाया जो दोस्त है साक्षी की, और उसने बताया कि बड़ा ही आम सा दिन था। हर दिन की तरह वो घर से निकली थी, बच्चे के लिए कपड़े खरीदे, वॉशरूम गई, तैयार हुई और उसके बाद अगली दोस्त के यहाँ जाने का प्लान था। आप वहीं पर मौजूद है, वहाँ के लोगों से आपको क्या क्या जानकारी मिली है? देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ी चीज जो यहाँ के लोग इस चीज से स्तब्ध हैं कि किसी ने मदद नहीं की। जो साक्षी का घर है वो तकरीबन 5-7 मिनट की दूरी पर है उस स्पॉट से जहाँ पर ये पूरी घटना हुई। तो यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर रोष जरूर है। वो ये कह रहे हैं कि किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, उस टाइम पे हाथ नहीं रोका या उसको पकड़ने की कोशिश नहीं किया, साहिल को दूर नहीं किया। वहीं जो साक्षी है उसकी भाभी से भी मेरी बातचीत हुई, उनसे भी मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि साक्षी का जो रिलेशन था भाभी से अच्छा था। उन्होंने कहा कि पहले वो मुझसे बातचीत करती थी, ज़्यादा मिलती जुलती थी, लेकिन जब से उसकी दोस्त कुछ ज़्यादा बनी वो मेरे पास आना कम कर चुकी थी। और साक्षी की भाभी इस वक्त मेरे पास हैं भी, उनसे भी जान लेते हैं। देखिए, आप बता रही थी कि किस तरीके से आपकी बातचीत होती थी, पहले अच्छी बातचीत थी साक्षी से, लेकिन फिर कम हो गया था आपका मिलना जुलना साक्षी के साथ। जब पहले बोलती थी तो मेरे घर आती थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, बोले भाभी ये मेरे भतीजे, ये मेरे भाई है, भतीजा भाई है। बोली अगर तू ये गलत काम छोड़ देगी, मतलब सहेली के साथ छोड़ देगी, तब हम लोग तो तेरे को बहुत मानेंगे। मेरे कोई ननद नहीं थी, अपनी सगी ननद नहीं थी, लेकिन उस सहेली संगत में पड़ के वो बिगड़ गई। आपको ये लगता है? तब से मेरे बात नहीं हुई उससे। आपने समझाने की कोशिश की थी? हम लोग बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं। इनसे पूछे ये साहिल को जानती थी? हम सहेली के पास जाते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, 2 एक बोली मेरे भतीजा है, मेरे भाई है। साहिल को जानते थे? कभी साहिल को नाम सुना? हम नहीं जानते थे साहिल, हम किसी नहीं नीतू तो हर नहीं जानते। जब नीतू घर पे आई थी तब मैं जानी उसको। तो नीतू के बारे में भी आपको बाद में पता चला कि दोस्त है? मैं कल जानी हूँ, जब वहाँ थाने गई थी तब। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, और अतुल आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जाहिर है हैरान कर देने वाला ये पूरा घटनाक्रम, ये एक ऐसा हत्याकांड जिसने सभी को हिला कर रख दिया है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और आज 12 बजे कोर्ट में पेशी भी की जाएगी साहिल की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।